एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि, जिन व्यक्तियों का भी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल है खास, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि नवंबर का महीना आपको कितना सहायता करेगा आपको तरक्की के लिए और कितना देगा समस्या। क्या वो समस्याओं से आप बाहर निकल पाएंगे या उन समस्याओं में उलझ करके ये महीना पूरा बीत जाएगा, तो इसकी बात करेंगे। हमारे विभिन्न टॉपिक्स यहाँ पर हैं, इन पर हम विचार करेंगे और देखें तो 1 तारीख को बनने वाला नवंबर के महीने में जो रिलेटिव पोजीशन है और उसकी यहाँ प्रतिक्रिया है और जिन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा उसका गोचर फल किस प्रकार से आपको परिणाम देगा, यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि अगर आप इससे परेशान हैं तो क्या वास्तव में इस महीने आपको सहायता मिलने वाली है या फिर आप और ज्यादा परेशान। तो मित्रों, वीडियो को बहुत जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1 तारीख को बनने वाली जो पोजीशन है उसके अनुसार यदि देखें तो जो प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है तो उसमें वीनस 12 तारीख को आपके 9वें भाव से निकलेंगे और आपके 10वें भाव में चले जाएंगे और उसके बाद फिर देखें तो मरकरी का ट्रांजिट होगा और मरकरी आपके 14 तारीख को 9वें भाव से निकलेंगे और आपके 10वें भाव में जाएंगे और यदि देखें तो आपका जो मंगल की स्थिति है वो आपके 5वें भाव से निकल करके 4th भाव में चली जाएंगे और यदि देखें तो उसके बाद 17 तारीख को सन का भी ट्रांजिट होगा यानी कि सूर्यदेव का ट्रांजिट होगा और यहाँ पर आपके 10वें भाव में चले जाएंगे और सबसे ज्यादा बलवान वो 10वें भाव में ही होते हैं। तो यहाँ पर इनकी जब स्थिति ऐसी बनेगी तो कितना आपको प्रभावित करेगी। तो बात करें अगर सबसे पहले पर्सनालिटी की, तो यहाँ पर आपकी जो विल पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा नवंबर के महीने में तो यहाँ पर आपकी जो विल पावर है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर देखें तो आपके 7वें भाव के स्वामी हैं तो आपका जो मैरिटल लाइफ है वो भी यहाँ पर प्रभावित होती हुई जरूर दिखाई देती है। आपका जो लाइफ पार्टनर है या आपने अगर किसी से और से पार्टनरशिप की है, चाहे बिजनेस की हो चाहे अपने जीवन की हो, दोनों ही आपके बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं जरूर दिखाएंगे, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी और आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। और यदि देखें तो यहीं पर शुक्र और मरकरी की भी पोजीशन यहाँ पर आ रही है। मंगल की पोजीशन आपके 4th भाव में जरूर जा रही है। तो यहाँ पर अगर हो सके तो अपनी मैरिटल लाइफ और अपनी फैमिली एनवायरनमेंट में थोड़ा सा एग्रेशन को कम करें, क्योंकि यदि देखें तो मंगल आपके 4th भाव से और आपके सूर्य 10वें भाव से एक दूसरे को देंगे, सबको दृष्टि देंगे और यहाँ पर यदि देखें तो वो हर प्रकार से आपको एग्रेसिव नेचर आपका जो डेवलप करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच विचार करके आप इसका फैसला जरूर करें कि क्या आपके फैमिली एनवायरनमेंट में कहीं भी एग्रेशन की कोई जगह होनी चाहिए या नहीं। यदि आप देखें तो लव लाइफ की भी बात कर लें तो यहाँ पर आपके 5वें भाव पे जब तक रहेंगे तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा एग्रेसिव आपका जो बिहेवियर है वो आपके लाइफ पार्टनर या आपके लव पार्टनर के प्रति होने वाला है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा आपको परेशान जरूर कर सकता है। लेकिन जब आपका मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी जो लव रिलेशनशिप हैं वो यहाँ पर आपके नए प्रोफेशनल लव रिलेशनशिप भी बनने वाले हैं। यानी अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके नए रिलेशनशिप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर देखें तो आपके जो पुराने रिलेशनशिप हैं उसको आप पूरी तरीके से मेंटेन करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि देखें तो बुध आपके स्कॉर्पियो साइन में जा रहे हैं आपके लिब्रा साइन से निकल करके। तो यहाँ पर आपने लिब्रा साइन में जब तक बुध की स्थिति थी तो वहां तो आप अपने पूरे तरीके से आपने अपने जो रिलेशनशिप है उस पर बैलेंस बनाया और यहाँ पर अब आप पूरी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए। यदि बात करें एजुकेशन की तो यहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र से ये सभी प्लैनेट निकल करके आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। और शुक्र की बात करें तो आपके भाग्य भाव का स्वामी है और 10वें भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके एजुकेशनल एरिया है वो काफी हद तक एक्सप्लोर करने वाला है। यदि आप प्रोफेशनली किसी चीज का जो है आप उसमें फील्ड में जाना चाहते थे, वो चाहे टेक्निकल हो और चाहे मैकेनिकल हो और चाहे आपका कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ हो, तो वो सभी क्षेत्र आपको अट्रैक्ट भी करेंगे और आप उनकी तरफ भी बढ़ने का प्रयत्न करेंगे।
तो यहाँ पर आपके लिए ये समय एजुकेशनल क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। वेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर जब ये दशम भाव में आपके सभी प्लैनेट आएंगे और यदि देखें तो मंगल भी आपका सप्तम दृष्टि से एस्पेक्ट देंगे, तो यहाँ पर आपका जो वेल्थ है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट होते हुए नजर आएगी। लेकिन देखें तो आपके लाभ भाव के स्वामी और जुपिटर अभी रेट्रो चल रहे हैं और आपके धन भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये जो स्थिति निकल करके आ रही है, थोड़ा सा आपको प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा। इस समय अगर आप फाउंडेशन में देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वो क्रिएट करने के लिए इस समय का आपको लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वीनस, मर्करी और सन की पोजीशन आपके दशम भाव में है। जो लोग ब्यूटी से जुड़ा हुआ जो भी काम करते हैं, मेडिकल से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। रिलेशनशिप में एक नया आर्टिस्टिक टैलेंट भी आपको देखने को मिलेगा। जब 20 तारीख के आसपास जो है मर्करी और वीनस बिल्कुल इक्वल पोजीशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका 20 से 25 तारीख तक का एक समय होगा जहाँ आप नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। पुराने रिलेशनशिप जिनके खराब हो गए हैं, समस्या से परेशान है, तो वहां पर वो अपने रिलेशनशिप को और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत ज्यादा डेवलप होने वाली है, तो उसका आपको लाभ जरूर लेना चाहिए। अब यदि बात करें और समझने का प्रयत्न करें कि जो वेल्थ है उसके जो स्वामी है वो एकादशी भाव के स्वामी आपके वेल्थ की स्थिति में जाकर बैठे हैं, और यहाँ पर यदि देखें तो रेट्रो की पोजीशन में जब तक ये है या फिर जब तक ये यहाँ पर कोई और प्लैनेट का साथ नहीं मिलता है, तब तक आपको थोड़ी सी जद्दोजहद जरूर करनी पड़ेगी। सैटर्न पूरी पावर से आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं प्लूटो के साथ, आपके अंदर फिर से जो दिशाहीन होने की स्थिति आपको जरूर दिखाई देती है, लेकिन पूरी तरीके से ये मैनेजेबल है, आप मैनेज कर सकते हैं अपनी विल पावर से। ये स्थिति एक नए ग्रुप में प्रवेश करने का भी संकेत देती है। यहाँ पर आप नए ग्रुप में प्रवेश कर सकते हैं, उस ग्रुप से अपने फ्रेंड सर्कल से आप फायदा भी उठा सकते हैं, तो यहाँ पर इससे भी आप अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। जो एनजीओ का काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, यहाँ पर वो अपने एनजीओ पर पूरा ध्यान दे सकते हैं, पूरा फोकस लगा सकते हैं। जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। नई वेल्थ जनरेट करने के लिए ये समय आपके लिए फेवरेबल जाता है। अगर देखें तो हेल्थ की बात, तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि एग्रेसिव अगर बिहेवियर रखेंगे तो आपका फैमिली एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जरूर यहाँ पर अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आपका फैमिली एनवायरनमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है तो अनेक समस्याओं से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। हेल्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ध्यान मैं यहाँ जरूर लेके आना चाहूंगा कि अगर राहु और यूरेनस को देखें तो मंगल आपके चतुर्थ भाव में आएंगे जब, तो यहाँ पर आपके जो माता भूमि और वाहन से संबंधित आपकी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर जरूर उजागर होने वाली हैं। अगर आप गलत तरीके से बहुत ज्यादा ड्राइविंग करेंगे तो यहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना जरूर दिखाई देती है। इस एक्सीडेंट को आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अंदर विल पावर है, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति होते हैं आप, लेकिन स्वतंत्रता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि जिस पर लगाम ना लगाया जा सके, या लगाम लगाना ही आप भूल जाए, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप एक्सीडेंट से पूरी तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव में ही आपके जो है यूरेनस और राहु का जो स्थिति है बनी हुई है, और देखें तो मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में है। तो जो लोग जिनके पास भी रेड कलर की गाड़ी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उनको विशेष तौर पर सावधानी यहाँ पर जरूर रखनी चाहिए। जिनके पास ग्रीन कलर की जो गाड़ियां हैं उस पर भी जरूर सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। अगर आपने सावधानी हटाई तो दुर्घटना जरूर घटेगी। तो हेल्थ के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट नंबर के महीने में निकल करके आता है। बिग डिसीजन की बात करें तो कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अगर प्रोफेशनली फैसला लेने जा रहे हैं या फिर अगर आप अपने जॉब से जुड़ा हुआ कोई फैसला लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो लोग बहुत ज्यादा जल्दी जॉब परिवर्तन के लिए बहुत दिनों से परेशान थे, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि 16 तारीख से पहले जब तक मंगल का ट्रांजिट नहीं हो जाता है आपके चतुर्थ भाव में, तब तक आप जो है जॉब से जुड़े हुए चिंताओं से परेशान जरूर रहने वाले हैं। लेकिन जब आपका 17 तारीख के बाद 16 तारीख के बाद आपका मंगल टॉरस में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके खर्चे जरूर बढ़ जाएंगे, आपके जो है अपने खर्चों से परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन जॉब से जुड़े हुए जो फैसले हैं वो उसकी जो चिंताएं थी वो यहाँ पर जरूर कम होते हुए दिखाई देंगी। अपनी वेल्थ को लेकर के आप थोड़ा सा परेशान जरूर हो सकते हैं, तो ऐसे फैसलों को जरूर लें जो आपकी नौकरी से जुड़े हुए फैसले हों
और अगर आप परेशानी में कोई फैसला लेते हैं तो फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे और जो भी आपके नौकरी से जुड़े हुए फैसले हों, अपने जो बैंक बैलेंस है उससे जुड़े हुए फैसले हों, ये यहाँ पर जरूर ले सकते हैं। अगर आप निवेश करके चलेंगे यहाँ पर तो उसके लिए आप जरूर बड़ा फैसला ले सकते हैं। शनि आपके 12वें भाव में है, निवेश के घर में, और यदि देखें तो मंगल आपके चतुर्थ भाव में है, जुपिटर आपके दूसरे भाव में है। तो लाभ की जो स्वामी है वो आपके दूसरे भाव में है, और अगर देखें तो आपके जो मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी है वो आपके चतुर्थ भाव में आते हैं। तो यहाँ पर आप जो लोग यूट्यूबर हैं, जो लोग आपके जो ब्लॉगिंग का काम करते हैं, या जो लोग राइटिंग का काम करते हैं, पब्लिशिंग का काम करते हैं, तो वो सभी लोग इस समय जो भी बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, अपने फैमिली एनवायरनमेंट के लिए भी और अपने इन सभी प्रोफेशन के लिए भी। अगर आप रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो मैंने बताया कि आप 20 से 25 तारीख के बीच में आपका जो मर्करी और वीनस का जो समय है वो क्लोज कंजंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर उससे जुड़े हुए फैसले आपसे तो किसका आपको रखना है। अगर कोई प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा अभी कि आपको प्रॉफिट जरूर होगा। अगर आप मंगल से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पर आपको फायदा जरूर होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर यदि देखें तो गुरु से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, चाहे ज्ञान बांटने का काम हो, चाहे पब्लिशिंग का काम हो, और चाहे आपका जो नेट से जुड़ा हुआ है ज्ञान देने का काम जो लोग भी करते हैं, यहाँ पर उनको फायदा ही होने वाला है। उससे जुड़ा हुआ जो फैसला है। नुकसान की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नेचर रखेंगे तो अपना और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स ग्रुप का भी नुकसान यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कोई एनिमीज की अगर परेशान है, कोर्ट कचहरी से परेशान है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये देखें तो चंद्रमा की पोजीशन आपके जैसे जैसे मूव करेगी वैसे ही आपकी स्थिति बनेगी। विभिन्न तारीखों को जो चंद्रमा की बड़ी पोजीशन आपके मूव करने वाली है, ये इस समय आपको जो है यहाँ पर लिखी हुई है। और अगर देखें तो जो आपका 28 तारीख का समय है जब मून की पोजीशन आपके द्वादश भाव में आएगी, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा चिंता का समय हो सकता है। यहाँ पर आप अपने जो कोर्ट केस है उसे यूज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको उस दिन कोर्ट जाने से बचना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले महीने एक नई राशि के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।